क्या आपने कभी महसूस किया है इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? सच बोलना। और उससे भी मुश्किल है अपने सच के साथ खड़े रहना। अब जरा सोचिए, अगर आपका सच ये हो कि मैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड में विश्वास नहीं करता, तो क्या होगा? क्या आसमान से बिजली गिरेगी? क्या धरती फट जाएगी? या फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसी खामोशी उतर जाएगी जो हर दिन आपको तोड़ सकती है? बचपन से हमें सिखाया जाता है भगवान सब देख रहा है। अगर हम सवाल पूछते हैं तो हमें चुप करा दिया जाता है। धीरे धीरे डर को श्रद्धा का नाम दे दिया जाता है। हम पैदा नास्तिक होते हैं लेकिन हमें आस्तिक बनाया जाता है। आज हम बात करेंगे नास्तिक होने की सबसे बड़ी सजा क्या है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ नास्तिकों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो सवाल पूछने से डरते हैं, जो सच जानते हैं लेकिन उसे बोल नहीं पाते। सबसे पहले एक चीज साफ कर लेते हैं, नास्तिक होना कोई गुनाह नहीं है। ये सिर्फ एक सोच है, एक सवाल है कि क्या सच में कोई ईश्वर है? और अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं लगता है तो आप नास्तिक हैं। लेकिन समाज इसे इतना आसान नहीं रहने देता है। सबसे बड़ी सजा है इसकी अकेलापन। अकेलापन, ये शब्द सुनने में जितना छोटा लगता है, असल में उतना ही भारी होता है। जब आप नास्तिक होते हैं तो आपको धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि आप इस भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। घर में पूजा हो रही है, सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं और आप एक कोने में खड़े हैं, न हाथ जुड़ रहे हैं न दिल मान रहा है। उस वक्त आपको सिर्फ काल्पनिक भगवान से दूरी महसूस नहीं होती, आपको अपने ही लोगों से दूरी महसूस होती है। दोस्तों के बीच बैठो और धर्म पर बात शुरू हो जाए और जैसे ही आप अपनी राय रखते हैं, अचानक कमरा बदल जाता है, हंसी रुक जाती है, लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर आपको ऐसे देखा जाता है जैसे आपने कोई अपराध कर दिया। यही है नास्तिक होने की पहली सजा। आप धीरे धीरे लोगों के बीच रहकर भी अकेले हो जाते हैं। लोग आपके जवाब से नहीं, आपके सवाल से डरते हैं, क्योंकि सवाल सिस्टम को चैलेंज करता है। समस्या ये नहीं है कि आप भगवान को नहीं मानते, समस्या ये है कि आप बिना सोचे समझे मानने से इनकार करते हैं। दूसरा है गलत समझा जाना। नास्तिक होने की दूसरी सबसे बड़ी सजा है, लोग आपको समझते नहीं हैं, बल्कि आपको लेबल कर देते हैं। आपको कहा जाएगा ये तो भगवान को नहीं मानता, इसका कोई मॉरल नहीं होगा, इसको पाप पुण्य का डर नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या सच में नैतिकता सिर्फ भगवान के डर से आती है? अगर कोई इंसान सिर्फ इस डर से अच्छा है कि उसे नरक मिलेगा, तो क्या वो सच में अच्छा इंसान है या वो सिर्फ डरा हुआ इंसान है? नास्तिक इंसान डर से अच्छा नहीं बनता है, अपनी समझ से अच्छा बनता है। वो जानता है कि अगर मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा तो वो इंसान दुखी होगा, और यही समझ उसे इंसानियत सिखाती है। तीसरा है पारिवारिक दबाव। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन घर के अंदर लड़ना बहुत मुश्किल है। माँ कहेगी बस एक बार मंदिर चल ले, पिता कहेंगे ये हमारी परंपरा है, रिश्तेदार कहेंगे इतना पढ़ लिख कर बिगड़ गया है, और आप बीच में खड़े होंगे। एक तरफ आपकी सोच, दूसरी तरफ आपके अपने लोग। कई बार नास्तिक होने की सबसे बड़ी सजा ये होती है कि आपको अपने ही परिवार को दुखी करना पड़ता है या खुद को झूठा बनाना पड़ता है। कभी कभी आप सच बोल ही नहीं पाते। आप जानते हैं कि अगर आपने खुलकर कह दिया कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता तो क्या होगा, इसलिए आप चुप रहते हैं, पूजा में बैठ जाते हैं, सिर झुका लेते हैं, लेकिन अंदर से आप टूट रहे होते हैं। ये सबसे खतरनाक सजा है, जब इंसान दुनिया से नहीं खुद से झूठ बोलने लगे। इतिहास में लोगों को सिर्फ सवाल पूछने पर सजा मिली, सच बोलने वालों को हमेशा विरोध झेलना पड़ा। हर दौर में सच बोलने वाले लोग पहले अकेले पड़े हैं और फिर गलत साबित किए गए हैं और आखिर में सही। कुछ जगहों पर नास्तिक होना सिर्फ अलग सोच नहीं है, खतरा है। आपको ट्रोल किया जाएगा, आपको गालियां दी जाएंगी, आपकी आवाज दबाने की कोशिश होगी। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जिससे लोगों की सदियों पुरानी मान्यताएं हिलती हैं, पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं हिलती हैं, और सच हमेशा सबको पसंद नहीं आता। लेकिन अगर नास्तिक होने में सिर्फ सजा ही होती है तो कोई भी इंसान इस रास्ते को क्यों चुनता? सच ये है कि नास्तिक होने के इनाम भी होते हैं, और वो इनाम किसी भी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं। पहला सबसे बड़ा इनाम है डर से आजादी। नास्तिक होने के बाद आपके अंदर से एक बहुत बड़ा बोझ हट जाता है, डर का बोझ।
अब आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि अगर मैंने ये किया तो पाप हो जाएगा, अगर मैंने ये सवाल पूछा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। आप पहली बार डर के बिना जीना सीखते हैं और यकीन मानिए डर के बिना जीना सबसे बड़ी आजादी है। दूसरा इनाम है सोचने की असली आजादी। अब आप किसी किताब, किसी बाबा या किसी परंपरा के गुलाम नहीं रहते। आप खुद सोचते हैं, हर चीज पर सवाल करते हैं, ये क्यों, ये कैसे, क्या ये सच है या बस मान लिया गया है। और यही सवाल आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। नास्तिक इंसान अंधविश्वास से नहीं, तर्क से जीता है। तीसरा इनाम है खुद की जिम्मेदारी। अब आपकी जिंदगी में जो भी होता है आप उसे किसी ऊपर वाले पर नहीं डालते हैं। आप ना ये कहते हैं कि भगवान की मर्जी थी, ना आप कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। आप खुद की जिम्मेदारी लेते हैं। आप कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। और यही सोच आपको कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत बनाती है। चौथा इनाम है असली इंसानियत। जब आप धर्म के लेबल से बाहर निकलते हैं तो आप इंसानों को उनकी धार्मिक पहचान से नहीं, उनकी इंसानियत से देखने लगते हैं। अब आपके लिए कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रहता। वो बस एक इंसान है जिसे खुशी चाहिए, जिसे दर्द होता है, जिसे प्रेम चाहिए। नास्तिक इंसान धर्म के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर अच्छा होता है। पांचवा इनाम है सच के करीब होना। नास्तिक होना मतलब ये नहीं है कि आपको हर जवाब मिल गया है। इसका मतलब है आपने झूठे जवाबों को मानने से इनकार कर दिया है। आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, और यही ईमानदारी आपको सच के और करीब ले जाती है। छठवां इनाम है खुद बनने की आजादी। अब आपको किसी ढांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं। ना आपको किसी नियम से डरना है, न किसी पाप पुण्य के हिसाब से जीना है। और शायद जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम यही है कि आप खुद बनकर जिएं। तो हाँ, नास्तिक होने की सजा है अकेलापन, समाज का विरोध, लेकिन नास्तिक होने का इनाम भी है आजादी, सच्चाई और खुद की ताकत। और जब इंसान डर से आजाद हो जाता है तो वो सिर्फ जीता नहीं है, वो सच में जीना शुरू करता है। और शायद इस दुनिया में इससे बड़ी कोई जीत नहीं है कि आप बिना डर के, बिना झूठ के खुद बनकर जी सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना इंसान होने की सबसे बड़ी पहचान है। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और ज़रूरी सूचना, अब आप मेरे इंस्टाग्राम पेज shashi.kushwaha9192 और फेसबुक पेज समाज का सच पर भी जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ भी बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स और एक्स्ट्रा कंटेंट शेयर करती हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए और मेरी मदद के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।